आप सभी लोगों का लर्न टाइपिंग पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है, हाउ टू इंक्रीज स्पीड। क्या होता है, टाइपिंग करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको लगता है कि अरे अब तो स्पीड बढ़ ही नहीं रही है, स्पीड अटक गई है। आप इधर उधर कोशिश करते हैं, आप बहुत तेज जाने की कोशिश करते हैं, ढेर सारी गलतियां हो जाती हैं, स्पीड और डाउन हो जाती है। ऐसे में हम जो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, उन पे चर्चा करेंगे। 6-7 पॉइंट कुल मिला जुला के होते हैं अलग अलग, जो स्पीड को प्रभावित करते हैं। उनमें भी 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, अभी आज हम उस पर बात करने वाले हैं। बाकी पॉइंट्स अगली वीडियो में कवर होंगे। पहला पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस इन ग्रुप ऑफ लेटर्स और वर्ड्स। जब आप टच टाइपिंग सीखते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि आप लेटर बाय लेटर प्रैक्टिस करते हैं। ये आपको टाइप करना है तो स्टार्टिंग में आप एल कैपिटल है तो कैपिटल बना लिए, IFEISTEN ऐसे करके आप सीखते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, आपको ये मेथड स्विच करके वर्ड बाय वर्ड टाइप करना होता है। तो अभी लाइफ को अगर दिक्कत हो रही तो LIFE करिए, नहीं तो लाइफ एक साथ टाइप करिए। इज लिखा है तो IS इज, 10% लिखा है तो इसको तोड़ लीजिए 2 पार्ट में, PERCENT, वाट, HAPPENS, ऐसे इसको 3 पार्ट में हमने तोड़ लिया। टू यू, अब यू के लिए लेटर बाय लेटर नहीं जाना है, हमें क्या है NINETY, फिर पर सेंट। अब बीच में रुकना भी नहीं है, अब हम तो आपको दिखाने के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आपको कंटिन्यू करना है, RE फिर ACTIT। तो पहला काम क्या करना है, अगर आप लेटर बाय लेटर जा रहे हो तो वो मेथड आप पुराना हो गया, उस पर आपने प्रैक्टिस कर लिया है। अब आपको प्रैक्टिस करना है ग्रुप ऑफ लेटर्स में या वर्ड बाय वर्ड में। दूसरा पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशन। देखिए, एक एग्जाम में क्या होता है, एक तो मास्टर कंटेंट होता है और एक कंटेंट जो आप टाइप कर रहे हैं। इस तरीके से आपको नॉर्मली एग्जाम में मिलता है, टाइपिंग एग्जाम्स में, कि ऊपर आपका पैसेज दिया हुआ है, नीचे टाइप कर रहे हैं। अब क्या है कि कंसंट्रेशन के अभाव में हम ऊपर तो देखते हैं, बीच में जो टाइप कर रहे हैं फिर उसको देखते हैं। रिक्वायरमेंट लिखा फिर देख लिए, फिर सुपरविजन में देख लिए नीचे, फिर ऊपर देखे। ऐसे में स्पीड हमारी डाउन हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग हैं वो थोड़ा लेट देखते हैं, फिजिकल केयर आप 2-3 वर्ड पे देखते हैं, तो ये आइडियल तरीका नहीं है। आपको करना क्या है, कम से कम 1 लाइन या आधी लाइन मिनिमम बता रहे हैं, इतना जब आप टाइप कर लीजिए फिर एक निगाह मार लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हम गलत टाइप कर रहे हैं। ऐसे हमें अब लगा कि अब देखना चाहिए, स्पीक हल्का सा रुक के देख लिया, हाँ ठीक है, फिर आगे बढ़ गए। अब आप सोचेंगे कि सर इंडिपेंडेंटली बढ़ा था तो यहाँ पे हमने देख लिया, सेंटेंस कोई ख़त्म हुआ वहाँ पे देख सकते हैं। हर वर्ड या 2-4 वर्ड पे बार बार ऊपर नीचे देखने से क्या होता है, कंसंट्रेशन आपका ब्रेक होगा। और जब यहाँ से देख के ऊपर जाएंगे तो वहाँ भी चांसेस रहेगा कि गलती हो जाए। तो आपको जब एक आध लाइन टाइप हो जाए, 1-2 लाइन या आधी लाइन जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, उसके बाद एक बार एक निगाह मार के फिर ऊपर आ जाइए। जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उसमें क्या है, रीडिंग। ये मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं। आप ठीक से टाइप भी कर रहे हैं, गलती भी कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी नहीं स्पीड बढ़ रही है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि रीडिंग आपकी ठीक नहीं है। वो कैसे नहीं ठीक है, देखिए, when something is important enough you do it even if the odds are not in favor। यही सेंटेंस हमको लिखना है।
तो होता क्या है, व्हेन हमने लिख लिया अब रुक गए, फिर समथिंग है तो समथिंग दिमाग में है, समथिंग लिख के फिर रुक गए, अब इज, फिर इम्पोर्टेंट, ऐसे लिखने की आदत हो जाती है। जबकि हमें करना क्या है, जैसे ही वर्ड कोई लिख रहे हो, पूरा नहीं हुआ व्हेन, अभी हमने लिख ही रहा था कि समथिंग पे हमारी नज़र गई, नेक्स्ट वर्ड पे समथिंग लिख ही रहे हैं कि इज पे हमारा ध्यान चला गया था कि आगे इज लिखना है, फिर इम्पोर्टेंट लिख ही रहे थे कि इनफ लिखना है, ठीक, ऐसे करके आगे बढ़ना है। इसमें क्या होगा, आपको टाइम का जो गैप मिल जाता है बीच में, एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच का, वो गैप नहीं क्रिएट होगा, आप लगातार फ्लो में टाइप करेंगे। तो आपको क्या करना है, तेजी से नेक्स्ट वर्ड को पढ़ते जाना है, दिमाग में ही या बोल के, जैसे आप कंफर्टेबल हों। व्हेन लिख रहे हैं तो समथिंग पे नज़र है, समथिंग लिख ही रहे हैं, इज, फिर इम्पोर्टेंट, इनफ, ऐसे करके आपको टाइप करना है। एक वर्ड ख़त्म करके दूसरे वर्ड पे नहीं जाना है, दूसरा वर्ड ख़त्म करके तीसरे वर्ड पे जाएंगे तो बीच में टाइम गैप क्रिएट होगा और आप बार बार फंसेंगे। आपको फ्लो में नेक्स्ट वर्ड पढ़ते जाना है, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी स्पीड तेज़ी से बढ़ेगी। तो हमने क्या है, 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी आज बेसिक, उन पे बात की है। इसके अलावा 5-7 चीज़ें और भी हैं जो आगे की वीडियोज़ में आएंगी। पहला, अगर आप एक एक लेटर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी है। दूसरा, कंसंट्रेशन का है, आपको हर वर्ड ऊपर नीचे मिला के नहीं टाइप करना है, कुछ वर्ड से एक आध लाइन जब हो जाए उसके बाद नीचे नज़र मारनी है, फिर उस पर जाइए। बार बार देखेंगे तो गलतियां भी ज़्यादा होंगी, स्पीड तो गिरेगी ही। तीसरा क्या था, रीडिंग का, जब आप कंटेंट को टाइप कर रहे हो तो जो वर्ड टाइप कर रहे हो ध्यान उसके अगले वर्ड पे हो, अगला वर्ड दिमाग में आ जाना चाहिए। और इसके साथ ही एक प्रो टिप है आपके लिए, keybr.com। आइए सर्च करते हैं keybr.com। इस वेबसाइट में क्या है कि कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे लगातार 2-3 लाइनों में, जिसे आपको टाइप करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से टाइप करते हैं। हम तो मान लीजिए अभी हमारी स्पीड ठीक है तो हम तेज कर रहे होंगे, आप आराम से करिए और कोशिश करिए कि इसमें ज़्यादा गलती ना हो। इस तरीके से आप टाइप करते रहिए, ऐसे ही आते रहेंगे, इसमें आप टाइप करते रहेंगे। बाद में जब यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपका बताएगा कि कितनी स्पीड है और किस हिसाब से आपने टाइप किया है। इस वेबसाइट पे अगर आप 7 दिन भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसका रिजल्ट आपको 7 डेज में ही मिल जाएगा। आप जितना भी टाइम प्रैक्टिस करते हो उसका आधे से ज़्यादा आप यहाँ पे समय दे सकते हैं। शुरुआत में क्या होगा, ये जो लेटर्स दिख रहे हैं आपको, ENIT, ऐसे कुछ लेटर्स होंगे जिस पे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो तुरंत बदलेगा नहीं। जब आपकी फिंगर्स स्ट्रांग हो जाएंगी 2-3 आवर प्रैक्टिस करके, तब वो आगे वाले लेटर्स पे प्रैक्टिस कराएगा और वो एनालाइज करके उन्हीं पर प्रैक्टिस कराएगा जो आपकी वीक फिंगर्स हैं। फिर जैसे जैसे फिंगर्स स्ट्रांग होंगी वैसे वैसे वो लेटर्स बदलते रहेंगे। आपने इन चीज़ों को समझ लिया। पहले आप 7 दिन का टारगेट बनाइए और 7 दिन में ही स्पीड बढ़ाने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 15 दिन 20 दिन नहीं, 7 दिन में ही आपकी स्पीड अच्छी खासी मात्रा में बढ़ेगी। तो 7 दिन का ही टारगेट बनाइए और उसमें कोशिश करिए कि फिर देखिए कितनी स्पीड बढ़ रही है। इनको इम्प्लीमेंट करिए और keybr.com पे प्रैक्टिस करिए। और डेली टेलीग्राम पे फ्री CGL और CHSL के लिए टेस्ट चल रहा है, सॉफ्टवेयर भी वहीं पे है, तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।